अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये लास्ट वीक का व्लॉग है, मुख्तलिफ डेज़ का व्लॉग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी जो छोटी बेटी है उसने स्टेयर्स को चढ़ना शुरू कर दिया है। काफ़ी लेट किया है लेकिन कर दिया है। चलो चलो चलो। मेरे पास नहीं है। मिशर का हाथ पकड़ो, अजम का हाथ पकड़ो। चलो 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 चलो। तो ये आप देख सकते हैं अजम जो है वो स्टेयर्स चढ़ रही है। 3-4 ही चढ़ी थी लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं सहारे के बगैर चढ़ पाती थी, लेकिन अभी खुद से थोड़ा सा उसने हिम्मत पकड़ी है। तो बहुत खुशी हो रही थी कि एक और अपनी लाइफ में उसने एक स्टेप लिया है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे व्लॉग में आपको दिखाती हूँ मुख्तलिफ डेज़ में हमने क्या क्या किया। लास्ट वीक बहुत बिज़ी गुजरा था जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग नहीं बना सकी। तो ये ज़रा हम ये लास्ट सैटरडे का वीडियो है, सैटरडे या फिर फ्राइडे की वीडियो है, अभी तो मुझे ये भी याद नहीं है। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि मेरा इकलौता भांजा जो है वो स्वीडन से आ रहा था, तो उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह ख़रीदने की कोशिश में निकले थे हम लोग। तो ये हम सेउंड आए हुए हैं और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ज़ीगन में ही। तो लास्ट वीक में जो मौसम है वो भी बड़ा अच्छा था। तो अभी सेवंडा से हम बाहर निकल आए हैं क्योंकि हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। तो अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी शॉप पे जिसका नाम है ज़ीमान में कपड़ों की क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन आप वहाँ से सॉक्स वगैरह या बच्चों के नीचे पहनने वाली जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो ये हम जा रहे हैं जी ज़ीमान। तो ज़्यादातर मैं तो यहाँ से सॉक्स ही ख़रीदती हूँ, वैसे ये हॉलैंड का ब्रांड है। तो यहाँ पे ज़ीगन में इनकी ब्रांच है। तो आप कह लें कि ये टेडी टाइप की, एक्शन टाइप की ही एक शॉप है। तो ये बस 2 शॉप से होके हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि मसरूर ने जाना था काम पे। तो मौसम बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं पत्ते गिरे हुए हैं जगह जगह पे। और ये मौसम बार बार मैं अपनी वीडियोस में ज़िक्र कर देती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके बाद फिर स्नो का वेदर आ जाता है जो कि मुझे पसंद है लेकिन इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं करता मुझे। तो पार्किंग नहीं मिल रही थी तो गाड़ी थोड़ा दूर ही पार्क की थी। तो अभी हम गाड़ी की तरफ ही जा रहे हैं पैदल वॉक करके। तो ये जी नेक्स्ट डे की वीडियो है, सुबह सुबह नाश्ते की वीडियो है। तो चाय मैंने रख दी थी। तो आज भी मैंने सोचा था जर्मन नाश्ता करते हैं। तो आज थोड़ी सी वैरायटी थी नाश्ते में, क्रोसेंट्स हैं, ब्रेट्सल्स हैं और ये लोगन एके हैं, ये जो तिकोन सी आपको नज़र आ रही है। और तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखा दें। ये लोगन एके जो है ये मसरूर ही खाते हैं, मुझे तो इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो
तो ये सेज़म ब्रोचन है। तो नाश्ता करने के बाद जी हम आ गए हैं बाहर। तो एक्चुअल में पहले हम अभी लेंगे मिशेल को किंडरगार्टन से और फिर हमने जाना है टेडोक्स से हमने लेना है कारपेट, जो कि 1 महीना हो गया हम ख़रीदना चाह रहे थे। तो मिशेल को हम ले चुके हैं किंडरगार्टन से और हम जा रहे हैं टेडोक्स पे। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था डिटेल में, तो आप वो व्लॉग जाकर देख सकते हैं कि ये किस किस्म की मार्केट है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है। लेकिन आज मैं सिर्फ फोकस करूँगी कि हम जो है कारपेट के सेक्शन में घूमेंगे, क्योंकि इस्लाम भाई आ रहे हैं, मेरे बहनोई आ रहे हैं। तो वैसे मेरे चाचू के भी बेटे हैं, भाई भी हैं मेरे। तो हमने सोचा थोड़ा सा टीवी लॉन्च में वॉन जिमर में जो है कारपेट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो कारपेट एटलीस्ट ख़रीद लिया जाए। तो ये हम टेडोक्स के अंदर आ चुके हैं और क्विकली हम जो है सीधा जो है वो चले जाएंगे कारपेट के सेक्शन में। तो मेहमानों के आने का एक फ़ायदा होता है समटाइम्स जब कोई ख़ास मेहमान आते हैं तो अपने आप ज़रा अपने घर पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। तो एटलीस्ट आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर में चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक तो आपको ख़ुद को भी अच्छा लगता है और आने वाले मेहमान को भी अच्छा लगता है कि वो किसी ने आपका अच्छे तरीके से वेलकम किया है। तो ये कॉरिडोर में बिछाने के लिए हम कारपेट देख रहे थे, तो इतना कोई हमें पसंद नहीं आया, मेजरमेंट मैच नहीं की, तो ये हमने नहीं लिया था। ये नीचे वाला जो ग्रे नज़र आ रहा है, इसकी फिर भी मेजरमेंट जो चौड़ाई थी वो थोड़ी बेहतर थी बाकियों से, लेकिन इतना हमसे डिसीजन इस पॉइंट पे नहीं हो पाया। तो फिर कॉरिडोर को हमने कहा इग्नोर करते हैं, तो एटलीस्ट वॉन जिमर को अप्रोच करते हैं और उसको टारगेट किया था कि एटलीस्ट उसका कारपेट ख़रीद लिया जाए। तो ये मुख्तलिफ़ कारपेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये वाले जो थे ये 90 यूरोस का है। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि पोको, इकिया और जैग मूलर के मुकाबले में टेडोक्स पे कारपेट की जो प्राइस है निस्बतन कम है। तो ये वाले जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे मेरे लिहाज से, क्योंकि एक तो इनका साइज़ छोटा था और क्योंकि हमें साइज़ बड़ा चाहिए था। तो हम एक नॉर्मल सा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने घर भी शिफ्ट करना है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना चाह रहे कि मेजरमेंट दूसरे घर में जाके ख़राब हो जाए तो वहाँ हमें फिर से एक नया कारपेट ख़रीदना पड़े। तो इसलिए एक नॉर्मल सा ही लेंगे। तो ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है ये एक दरी टाइप पाकिस्तान में होते थे उस तरह का था। तो मसरूर ने बोला नहीं, हम इस टाइप में नहीं लेंगे। फिर हमने ये एक जिस पे ये ज़्यादा ज़रा थिक होता है, इसकी सफाई करना मुश्किल होता है। मेरे घर में बच्चे हैं तो उनको देखते हुए ये जो आइडिया है ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ये देखें मसरूर चेक कर रहे हैं और मैं यही बोल रही थी कि इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल है। और मेजरमेंट भी हमें ऑलमोस्ट चाहिए 250 से अबव ही चाहिए, चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो ये मसरूर कह रहे थे कॉरिडोर में बिछा लेते हैं, लेकिन मुझे आइडिया ये पसंद नहीं आया, तो ये आइडिया भी रिजेक्ट हो गया था। ये सारे कारपेट भी पड़े हुए हैं कॉरिडोर में बिछाने के लिए, लेकिन इनके साथ भी वही प्रॉब्लम था कि इनकी मेजरमेंट कम थी। ये बहुत छोटे छोटे कारपेट हैं। मुझे एटलीस्ट 400 सेंटीमीटर लंबा कारपेट चाहिए था और 120 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब 80 से 90 के दरमियान चौड़ाई थी। तो ये आप देख सकते हैं हम मिशेल ने अपना टॉय ले लिया है और कुछ हो ना हो तो हम अभी बिल करवाने लगे। हमने ये वाला कारपेट लिया था, तो ये मिला हमें 45 यूरोस का और इसकी मेजरमेंट थी 200 बाई 290। तो
अभी हम जो है सफाई की है, मैंने पोछा लगाया था और उसके बाद फिर अब हम ये कारपेट बिछाएंगे यहाँ पे। तो मिशल को ये कारपेट पहले ही बहुत पसंद आ गया है और उसने हमें लेट के भी बता दिया है कि बहुत अच्छा कारपेट है। तो फाइनली हम ये कारपेट बिछा चुके हैं। बाद में इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन स्टिल ये एक फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो इन गद्दियों का प्लीज़ माइंड ना कीजिए करें मेरी वीडियो में, क्योंकि अजम जो है वो जितना मर्ज़ी मैं ये सोफ़े की गद्दियाँ ठीक कर लूँ वो नीचे फेंक देती है। तो ये जी उसी दिन की रात की वीडियो है। मुझे हो रही थी क्रेविंग, तो मैंने सोचा नान खताई बनाई जाए। तो नान खताई की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो मैं आपको नीचे दे दूँगी। तो अभी जल्दी से मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने बटर और मैं भूल गई हूँ मैंने क्या मिक्स किया था। तो बटर और चीनी पर सबसे पहले मिक्स की थी, फिर मैंने मैयर करके इसमें मैदा और सूजी और बेसन डाला। तो जो हमारी फैमिली की मास्टर शेफ़ हैं उनकी है ये ओरिजिनल रेसिपी। मेरी भाभी हैं, मेरी कज़न भी हैं, तो उनकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो उनके यूट्यूब चैनल को भी आप जाके ज़रूर देखें। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो वीडियोस बनाती हैं खाने की, और बहुत ही यमी खाना होता है कि आपको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। ना आया तो मेरा नाम बदल देना आप, ये मेरी गारंटी है। तो ये जी रात के कोई 10 बज रहे थे जब मैंने ये रेसिपी जो है वो स्टार्ट की थी, और मोहल्ले वाले कह रहे होंगे कि भाई ये क्या तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है, क्योंकि 10 बजे के बाद शोर करना मना होता है। लेकिन मैंने फिर भी ये ब्लेंडर चला ही दिया। मैंने कहा अब भूख लगी हुई है तो फिर बंदा क्या करे बंदा। तो ये मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और पता नहीं मैंने क्या डाला था, आप रेसिपी में ही देखिएगा जाके, मैंने भी नहीं बतानी। तो ये जो है ये डो तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके अब हम बिस्किट शेप में इसको ले आएंगे, और बहुत ही गंदे तरीके से मैंने जो है रेसिपी फॉलो की है। तो नान और मेरे पास जो थे वो साबित बादाम भी नहीं थे, और बादाम थे इसी तरह क्रश में, तो वो मैंने लगाए हैं ऊपर। लेकिन असल में इस पे पूरा का पूरा बादाम लगता है, आपके पास हो तो आप ज़रूर लगाइएगा। और ये चले गए हैं एग वॉश के बाद ओवन में, और 10-15 मिनट में ये हो जाएंगे तैयार। और इनको देखते देखते मुझे एक बात याद आई बचपन की, कि भाई जो है जिनकी बीवी की मैं ये रेसिपी फ़ॉलो कर रही हूँ, अकेडमी से वापस आते हुए वो मुझे ये नान खताई एक स्पेसिफ़िक शॉप से खिलाते थे। और रमज़ान में सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता था नान खताई खाने का। तो बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई हैं इस नान खताई के साथ साथ इसको देखते हुए। तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी मुझे जब ये बन के तैयार हुई हैं। तो अभी हम इनको डाल लेते हैं प्लेट में। तो प्लेट जो लिया वो मैंने मिशल की चुराई है, वो भी सोई हुई है, उसको पता नहीं है कि मामा ने उसकी एल्सा वाली प्लेट ले लिया। तो इसके बाद जी मैंने ये नान खताइयाँ बड़े मज़े लेके इंजॉय की थी। तो मैं जो रेसिपी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट डे के व्लॉग पे। तो यहाँ पे नान खताई मैंने खा के चेक की, जो कि बहुत ही मज़े की थी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, फ्राइडे को आए थे हमारे घर गेस्ट जिनकी ये सब तैयारियाँ चल रही थी।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रखी हुई हैं और गेस्ट अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चिकन मैरिनेट किया हुआ है मैंने। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही थी। तो उससे पहले आपको ये मैं दिखाऊँ, ये देखें मिशेल अपने भाई के साथ जो है वो बहुत मज़े कर रही है, फ़ुटबॉल खेल रही है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मिशेल को। तो अजम भी इंजॉय कर रही थी और मिशेल भी इंजॉय कर रही थी। तो ये देखें अजम जो है वो अपना जंपिंग का जो सिस्टम है उसने वो स्टार्ट किया हुआ है। तो ये देखें मेरा बटर चिकन जो है बन चुका है। इसको कोयलों का मैंने जो है ना धुआं दिया है बड़ी मुश्किल से। तो ये अंदर जो धुआं जो अंदर फैल रहा है ना, तो जैसे जैसे ये फैल रहा था वैसे वैसे खुशबू बाहर भी आ रही थी और बहुत ही मज़े का माहौल लग रहा था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। वो बटर चिकन आपने देख लिया, ये मटन कौरमा है। तो पहले तो मुझे लगा था मेरा मटन कौरमा हो गया ख़राब, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी तसल्ली आई मुझे। ये जो है ये मैंने फ़िश बेक की है। तो इसके बाद आपको जब टेबल का मंज़र मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने नान भी घर पे बनाए, वाइट राइस बनाए, सैलेड बनाया और ये बाकी तीनों चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। तो ये जी टेबल पे खाना लग चुका है और सब ने बड़ा एंजॉय किया था खाना। और अगर आपको भी देखने में अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था जी पिछले हफ्ते का व्लॉग और ये एक यादगार तस्वीर मिशेल की अपने भाई के साथ। तो आपको व्लॉग ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।